फ्रेंड्स, ओम साई राम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि मेरी यूट्यूब फैमिली एकदम स्वस्थ होगी, मस्त होगी। तो फ्रेंड्स, ये है करवा चौथ से 3 से 4 दिन पहले का ब्लॉग, और इसी ब्लॉग में आपको मिलने वाला है करवा चौथ का ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरा ब्लॉग लेट हो जाता है, मैं ब्लॉगिंग तो कर लेती लेकिन एडिटिंग नहीं कर पाती हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारा सामान शिफ्ट हो रहा था शॉप में, क्योंकि हमने लिए नई शॉप, और ये कॉस्मेटिक का सामान था। त्योहार का टाइम है, सोचा चलो थोड़ा बहुत निकल ही जाएगा, इसलिए। इसमें क्या है? इसमें तो वो है चक्री वक्री से ले जानी है। हाँ, ले जाओ। थक जाओ तो थोड़ा थोड़ा कर बाद में कर लेना, थोड़ा वो कर लो, हवा ले लो। हवा लेने वाला टाइम नहीं है अभी। और फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी हेल्प करा रही थी छोटी बहन और जेठ जी का बेटा। तो यहाँ ये सामान ले जाने में हेल्प करवा रहे थे, और झीने पे से, सीढ़ियों पे से मेरे हस्बैंड जी दुकान तक ले जा रहे थे, क्योंकि दुकान ना पास में ही ली है, ज़्यादा दूर नहीं है, घर के पास ही है। अभी तो बहुत रह गया है। हो गया गया। हमारी नई दुकान ये खड़ा करना इसका 200 स्वेटर। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी करवा चौथ। और अभी मॉर्निंग का टाइम है, तो मैं उठी हुई हूँ क्योंकि बेटी को स्कूल भेजना था। और जस्ट बिल्कुल जब बेटी जाने लगी स्कूल, है ना, तब जाके पता चला, मैसेज आया स्कूल से कि आज की छुट्टी है। तब अभी जाके पता चला कि आज की छुट्टी है। तो देखो, बेटी है ना, यहीं पे ही अपना लंच बॉक्स फिनिश कर रही है। दिखाती मैं आप लोगों को ना बैक कैमरे से। ये देखिए गाइस, ये है मेरी बेटी का लंच बॉक्स, जिसमें मैंने दिए थे आलू प्याज की सब्जी, पराठा, और ये है इसकी पानी की बोतल। तो ये ना यहीं पे खाना खाने लग गई है, अपना लंच बॉक्स फिनिश कर रही है। ये देखिए, मैंने ना इसको तैयार कर दिया था, लेकिन अचानक से मैसेज आता है कि आज सभी कर्मचारी महिलाओं को छुट्टी दी गई है, इस वजह से स्कूल में छुट्टी कर दी है। तो ये देखिए इसकी मस्ती स्कूल ना जाने की। पर ऐसा नहीं है, मेरी बेटी परेशान नहीं करती है, स्कूल जाते में बहुत अच्छे से उठ जाती है, खुशी खुशी जाती है ना बेटा? आप अच्छे से जाते हो ना स्कूल, रोते नहीं हो ना? आप अच्छे बच्चे। कभी कभी रोते हो, कोई बात नहीं, वो तो चलता है। पापा की याद आती है। हाँ, मेरी नहीं आती है, पापा की ज़्यादा आती, मेरी नहीं आती है ना, क्योंकि मम्मी तो कुछ भी नहीं करती, किसी की भी मम्मी कुछ नहीं करती। तो गाइस, आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान मालिक सबके पति को लंबी उम्र दे, और आप सभी का व्रत बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जाए। क्या? और फ्रेंड्स, हस्बैंड जी गए हैं शॉप खोलने के लिए, क्योंकि हमने ना शॉप ली है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मेरा पुराना सामान था, मैं शॉप करती थी पहले, तो हमने वो बंद कर दी थी। और सामान है ना हमारा काफ़ी सारा बचा हुआ था, रखा हुआ था। हमने सोचा गाइस कि चलो सामान बचा हुआ है तो उसमें रख कर देते हैं, शॉप लेके, है ना। देखते हैं, अगर बिक जाएगा तो अच्छी बात है, कम रेट में ही बेच देंगे, क्योंकि पैसे भी तो वो रखे ही हुआ है ना, 4 पैसे आ जाएंगे, अच्छी बात है, इस वजह से। तो हस्बैंड जी ने अभी शॉप खोली है, और आज मुझे लगता है वो ड्यूटी नहीं जा रहे हैं, इसलिए। और मेरा तो व्रत है करवा चौथ का, बस भगवान मालिक
मेरे पति की खूब लंबी उम्र करे, उनको जीवन में खुशहाल रखे, यही ईश्वर से करवा चौथ माता से प्रार्थना है। हेलो गाइस, तो अभी मैं आ चुकी हूँ अपनी शॉप पे और मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ अपनी दूसरी शॉप जो कि हमने खोली है और सामान बेचने के लिए, क्योंकि मेरी पहले भी दुकान का सामान था ना, तो वो सामान रह रहा था। हमने सोचा, मतलब मेरे हस्बैंड जी ने, तो उन्होंने घर के जस्ट पास में ही शॉप दिला दी है एक, और उसी में ही हमने सामान रख लिया है जो हमारा पहले का सामान बचा हुआ था। और ये है, देखिए गाइस, मेरी शॉप छोटी सी शॉप है। और जो हमारी रैक वगैरह थी ना, तो जो रैक वगैरह थी वो तो हमने बेच दी थी फ्रेंड्स। आप लोगों को पता ही है, जब मैंने शॉप बंद करी थी, हमने ऐसा सोचा नहीं था कि हम दोबारा से शॉप करेंगे, तो इसीलिए ना वो रैक तो हमने बेच दी। इसलिए हमने ना यहाँ पे इस पे फोल्डिंग पे सामान रखा हुआ है, बाकी का सामान काउंटर पे लगा हुआ है। और भी सामान है, तो बाकी का जो गाइस सामान है हमारा वो अभी लगा हुआ है। मैं आप लोगों को बैक कैमरे से दिखाऊंगी, ठीक है। तो बस यही था। और आज तो आप लोगों को पता ही है, हम सभी का व्रत है करवा चौथ का। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी मैं बैठी हुई हूँ, छोटी बहन सुबह से बैठी हुई थी, हस्बैंड जी ने शॉप खोली थी, उसके बाद में वो ड्यूटी चले गए थे, फिर उसके बाद बहन आ गई थी छोटी, इसके बाद में फिर मैं आई हूँ अभी। और छोटी बहन गई है घर पे, क्योंकि थोड़ा सा काम था उसको वो करना है। और इसके बाद में जब बहन शॉप पे आ जाएगी तो मैं घर जाऊँगी, क्योंकि मुझे तैयार होना है इसलिए। तो फ्रेंड्स, बताना आप लोगों का भी त्योहार कैसा जा रहा है। तो गाइस, ये है हमारा सामान जो कि हमने ना फोल्डिंग पे रखा हुआ है, क्योंकि रैक वगैरह जो थी ना वो तो हमने बेच दी। ऐसा कभी सोचा नहीं था कि हम दोबारा से शॉप करेंगे, इसीलिए। और यहाँ पे ये सामान कुछ यहाँ लगा रखा है और कुछ सामान यहाँ लगा हुआ है, जैसे कि ग्राहक वगैरह के लिए। और यहाँ पे ये हमारे बम वगैरह जो कि मतलब पटाखे वगैरह दीपावली के लिए। और ये दिए वगैरह हैं, करवे हैं, करवे वगैरह हमने ले रखे हैं, अभी कुछ दिन पहले लेके आए हैं हस्बैंड जी। और ये सामान हमने फोल्डिंग पे इस तरीके से लगा रखा है सारा, जिससे कि कस्टमर को है ना दिक्कत ना हो, लेने में। और ये रोड है, और ये हमारे लोहे के रैक थे, आपने पिछले ब्लॉग में भी देखे होंगे। तो बस यही बचे हैं, तो इस पे भी सामान लगा दिया था। तो फ्रेंड्स, इस तरह लगा रखा है इस पे सामान। अभी तो ऐसे ही है फ्रेंड्स, थोड़ा बहुत, बाकी का देखते हैं। अगर शॉप चलती रही तो हम और भी सामान डलवा लेंगे, और भी सामान है ना इसमें भरवा देंगे, हस्बैंड जी ने बोला है ऐसा। और ये पंखा है वो भी हमारा है, जो कि दुकान का बहुत सारा हमारा सामान था हमारा, तो हमने इस दुकान में लगा दिया है। बाकी का फ्रेंड्स, जो और भी मतलब हम कुछ करना चाह रहे हैं आगे, कुछ मतलब कुछ एक शॉप में ना एक नया करना चाह रहे हैं हम अपने जीवन में। तो देखते हैं, अगर भगवान की दुआ रही, आप लोगों का आशीर्वाद रहा, तो हम लोग आगे और भी कुछ काम करेंगे इसमें, कुछ और भी बिजनेस करना चाह रहे हैं। मतलब मैं चाह रही हूँ, और हस्बैंड जी तो मना कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि तुम अकेले ये सब मतलब कैसे मैनेज करोगे, कैसे संभालोगे। लेकिन होता है ना फ्रेंड्स कि इंसान जब कुछ करने पे आता है ना तो वो कर गुजरता है, उसके अंदर जो जुनून होता है ना करने का, वो कर लेता है ना। तो जीवन में कुछ भी करो, लेकिन अच्छा करो और अपना इज्जत से करो, है ना। तो वही होता है। तो हमने सोचा है कुछ एक नया बिजनेस करने का, और वो दीपावली के बाद में हम सोच रहे हैं, और बाकी का देखते हैं जब भी हो जाए तभी, है ना। अभी तो फ़िलहाल यही शॉप का चल रहा है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी मेहंदी है, छोटी बहन ने लगाई थी रात को, बस बेचारी को जैसे आता है उसने लगा दी थी मेरे। और अभी मैं तैयार नहीं हुई हूँ, शाम को तैयार होंगी। तो और ये है दूसरे हाथ की मेहंदी, देख सकते हैं आप लोग।
तो बस फ्रेंड्स अभी जाएंगे, फिर उसके बाद में शाम के लिए खाने पीने की भी तैयारी करनी है और खाने की भी तैयारी करनी है। और होता है ना मतलब जैसे कि खाने में बनेगा और बायना वगैरह जेठानी जी को देती हूँ तो वो भी देना पड़ेगा। बायना वगैरह के भी मतलब बायना ही बोलते हैं उसे। तो आप लोग ब्लॉग देखिएगा, फुल वॉच कीजिएगा, तभी आप लोगों को समझ आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स बने रहिए आगे के लिए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। देखो गाइस, ये हमारी बुआ ने मंदिर सजाया है। आज का है करवा चौथ, पूजा की तैयारी हो रही है गाइस। देखिए हमारी बुआ ने मंदिर सजाया है। जो हमारी बहन बेटी है छोटी, नीम इधर देखो, हाय। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं अभी तैयार हो चुकी हूँ, लेकिन अभी साड़ी पहनना बाकी है और हेयर स्टाइल बनाना, क्योंकि छोटी बहन ने बोला था कि बाकी का तैयार मैं कर दूँगी दीदी मैंने कहा ठीक है भाई। तो खाना पीना सब कुछ बन चुका है। अभी छोटी बहन शॉप पे से आई थी तो उसने आटा गूँध के रख दिया है। उसके बाद हम पूरियाँ बनाएंगे। पहले मैं अभी पूरी तैयार होंगी। और ये मेरा चूड़ा है फ्रेंड्स, नया कैसा लग रहा है कमेंट में बताना। मुझे तो बहुत सुंदर लग रहा है। और फ्रेंड्स मुझे है ना पता है नज़ला की दिक्कत है ना, तो मुझे आज शाम से इतनी ज़्यादा छींक हो रही थी, बहुत ज़्यादा मेरे सर में दर्द हो गया था। तो मैंने सोचा थोड़ा सा लेट जाती हूँ, क्योंकि व्रत करने के बाद, पूजा करने के बाद में मैं कुछ खा के फिर दवाई खाऊंगी एलर्जी की। हेलो देखो जी मेरी बुआ है, इधर रोमन ने मंदिर सजा रखा है। हमारी बुआ बड़ी बुआ को तैयार कर रही हैं। अभी चांद निकलने वाला है, हम पूजा करने जा रहे हैं। बताइए हमारी बुआ कैसी लग रही है। ये देखो गाइस, हमारी बुआ तैयार होने वाली हैं। जी देखिए गाइस, इधर लगा दो क्लेचर लगा। तो फ्रेंड्स ये है मेरा सादा सिंपल सा लुक, और कैसा लग रहा है आप लोगों को कमेंट में बताना। और मेरी जो साड़ी है ना वो बिल्कुल नई है, पिछले साल मैंने तैयार करके रखी थी। और ये ब्लाउज भी है ना मैंने खुद से ही सिला था अपने लिए। और फ्रेंड्स यहाँ पे तैयारी हो चुकी थी पूजा करने की। और यहाँ मैंने ना अपने मकान मालिक जी हैं ना जो हमारे, उनकी बेटी को बुलाया था कथा पढ़ने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ना हम खुद नहीं पढ़ सकते, दूसरा पढ़ेगा तो और हमें सुनना होता है बस। ऋषिकेश में ना शाम को 4 बजे ही सब लोग कथा सुन लेते हैं, 4 से 5 बजे तक। लेकिन वही है ना, मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ मैं कहाँ जाऊँ, क्योंकि यहाँ पे कोई हमारा जानने वाला भी नहीं है ना। और जब मैं ससुराल वाली गली में रहती थी ना, तो हम देवरानी जेठानी तीनों मिलके साथ में हम होई की कथा भी पढ़ने जाते थे एक आंटी के यहाँ, और करवा चौथ की भी कथा पढ़ते थे। तो लेकिन अब अकेली हूँ तो मैं शाम को ही कथा पढ़ती हूँ, चाँद निकलने से पहले। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कथा पढ़ी जा रही थी और मैं सुन रही थी। जैसा मतलब मैंने ना अपने मायके में देखा है माँ को और चाचियों को व्रत करते हुए, तो वैसे ही फ्रेंड्स मैं करती हूँ। और जो मेरा शादी के बाद पहला करवा चौथ था ना, वो ससुराल में ही मनाया था मैंने। लेकिन उस टाइम होता है ना, किसी को इतना ज्ञान नहीं होता ससुराल के रीति रिवाज के बारे में, और ना ही मेरी सासू माँ ने मुझे बताया था, क्योंकि मेरी सासू माँ किसी भी भगवान जी का व्रत नहीं करती हैं, ना करवा चौथ का ना होई का, ऐसा वो बताती हैं हमेशा। तो बस, और छोटी जेठानी बड़ी जेठानी जी करती हैं व्रत, और अब तो बड़ी जेठानी जी भी नहीं करती हैं, क्योंकि मेरे जेठ जी एक्सपायर हो चुके हैं इसलिए। तो छोटी जेठानी जी करती हैं, तो उनसे ही पूछ लेती हूँ मैं, जब मैं कुछ भूल जाती हूँ ना तो मैं उनसे फ़ोन करके पूछ लेती हूँ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मेरी पूजा पूरी संपन्न हो चुकी थी। उसके बाद में हम आ गए थे छत पे, तो अब हम करेंगे चाँद की पूजा। हाँ मैं बम ढूंढ रहे हैं, मैंने बोला तुम व्रत खुलवाओगे बम छोड़ो। मैंने बाद में छुड़वा लेना। हेलो गाइस, ये देखिए न्यू पांडे है।
बर्फी। तुम्हारे ऊपर बम आ रहा है। अच्छा, मेरे साथ आप भी तो हो। हाँ, गाइस फाइनली पानी पीने जाके प्यास लग रही है। सच्ची में प्यास लग रही है। फ्रेंड्स, यहाँ सबसे पहले मैंने चांद की पूजा की, उसके बाद में मैं कर रही हूँ अपने चांद की पूजा, यानी कि मैं अपने पति देव जी की पूजा कर रही हूँ। और मैं इसी तरीके से व्रत करती हूँ फ्रेंड्स। ज़्यादा कुछ तो मुझे विधि आती नहीं है, मुझे जैसा मुझे आता है बस कर लेती हूँ, क्योंकि कोई बताने वाला नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है, इसलिए तो जैसा होता है। हैप्पी दिवाली, हैप्पी और पी ले एक दो घूट। 4 बजे की कसर पूरी कर दो आंटी। इधर देखना दोनों। 4 बजे की कसर। लाओ क्या लाऊं? ये लो। कल मौसी को खिला दें। कल मौसी को भी तो खिला दें। मौसी को खिलाओ थोड़ा सा। तो फ्रेंड्स, पूजा पाठ हमारा हो चुका था और अब बाकी थी पेट पूजा करनी बाकी। तो हमारी छोटी बहन ने मेरा और मेरे हस्बैंड जी का मुंह झूठा कराया था मिठाई से, और जैसे एक माँ कराती है ना अपने बच्चों का, ऐसे ही। और खाने के लिए भी उसने सारी तैयारी कर दी थी पूरा। कहने लगी बस तुम लोग बैठ जाओ, मैं पर्स के दे रही हूँ। खुद ही त्योहारों पे ना पर्स के हमें खाना परोस के ना थाली में हमें खिलाती है, जैसे एक माँ करती है ना ऐसे ही करती है। एक बात बताइए फ्रेंड्स, जो बहन इतनी अच्छी हो और इतनी मतलब प्यारी हो, जो हर चीज़ का ख्याल रखे, मेरे हर सुख दुख में वही काम आई है। और उसके बाद में भी अगर उसे जब समय पे ज़रूरत पड़े तो अगर मैं उससे मुंह मोड़ लूँ, पेट फेर लूँ, तो ये नाइंसाफ़ी है ना। तो आज उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अपनों की, तो मैं उसके साथ ढाल बन के खड़ी रहती हूँ, मैं और मेरे पति। क्योंकि मेरे पति भी अच्छे से जानते हैं कि जब जब हमें परेशानी में किसी में ज़रूरत पड़ी है तो मेरे माँ बाप, मेरी बहन हमेशा खड़े रहे हैं। तो बस फ्रेंड्स, भगवान से प्रार्थना करती हूँ वो जहाँ भी जिस घर में जाए खुशहाल रहे, अपना अच्छे से जाए। और फ्रेंड्स चलिए ब्लॉग को करते हैं एंड। बाय बाय फ्रेंड्स, लव यू, टेक केयर।